पेट्रोल की टैंकी फुल करवाते हैं, टैंकी फुल करवाने के बाद फरार हो जाते हैं। तो गार्ड उनके ऊपर फायर खोल देता है। क्या वो गार्ड तरबियत याफ्ता था? क्या उसके पास जो वेपन था वो लाइसेंसी था? फायर 4 खवातीन को लगता है इन बच्चियों को रात गेज जख्मी कर दिया, इनकी टांगों के ऊपर फायर लगे। इसका मतलब यह है कि किसी पेट्रोल पंप के ऊपर हम खड़े होकर पेट्रोल ना डलवाएं। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, रात गे एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे शर्म से तो पूरा मुल्क का सर ही नीचे झुक जाना चाहिए असूली तौर पे, क्योंकि ये हरकत करने वाला पाकिस्तानी शहरी ही था। बरकत मार्केट, अंडरपास और कलमा चौक के दरमियान में जो टोटल का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर कुछ नौसरबाज लड़के, जो अक्सर औकात होता है लेकिन रिपोर्ट नहीं होता, पेट्रोल की टैंकी फुल करवाते हैं। टैंकी फुल करवाने के बाद फ़रार हो जाते हैं। और जब फ़रार होते हैं वहाँ से, तो गार्ड ज़ाहिर है अपनी नौकरी बचाने के लिए उनके ऊपर फायर खोल देता है। मतलूबा नौसरबाजी करने वाले अफराद तो फरार हो जाते हैं, लेकिन वो फायर 4 खवातीन को लगता है टांगों के ऊपर और उसका पर्चा भी नहीं कटता। और पुलिस ये बात कहकर बात को रफा दफा कर देती है कि नौसरबाजों की जल्द गिरफ्तारी होगी। जिसने फायर किए, क्या उससे पूछा गया कि तुम्हारी तरबियत थी? तुम्हें असला चलाना आता था? क्या तुम्हें इस चीज़ का अदराक था कि ऐसी ट्रैफिक है कि जहां पर मुझे फायर खोलना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या तुमने इसका कोई और मतबादल रास्ता इख्तियार किया? 15 के ऊपर कॉल की? क्या तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट हमला हो चुका था जिसके दफा में तुमने फायर किया और इन बच्चियों को रात गेज जख्मी कर दिया, इनकी टांगों के ऊपर फायर लगे? इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि इसका मतलब यह है कि किसी पेट्रोल पंप के ऊपर हम खड़े होकर पेट्रोल ना डलवाएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहाँ पर अगर कोई नौसरबाजी कर गया तो गार्ड साहब फायर खोल देंगे और वो फायर हमारी टांगों को फाड़ के निकल जाएंगे। वतन अजीज़ पाकिस्तान में कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, इस फार्मूले के ऊपर चला जाता है। इस फार्मूले के ऊपर नहीं चला जाता, जो लाइन ड्रा कर दी है हमने उसके ऊपर चलना है। क्या वो गार्ड तरबियत याफ्ता था? क्या उस गार्ड की बाकायदा तौर पे किसी आर्मी या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सिक्योरिटी के हवाले से ट्रेनिंग मौजूद थी? क्या उसके पास जो वेपन था वो लाइसेंसी था? क्या उसका वेपन इस कंडीशन में था कि जिस जगह पर उसने फायर करना था वहाँ पर ही फायर लगता? क्या उसको उस वक्त वहाँ पर फायर कर देना चाहिए था? क्या वहाँ पर मासूम छोटे छोटे खड़े बच्चे या लोग, बहुत ज़्यादा वहाँ पर पब्लिक होती है, क्या वो मुतासर नहीं थे हो सकते? नाज़रीन, बड़े सवालात इस मामले के ऊपर उठते हैं। ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ तो रिपोर्ट ही नहीं होती, और जब रिपोर्ट हो जाती हैं तो 1-2 दिन के लिए शोर मचता है और फिर मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। ना तो उन बच्चियों के अहवाल के बारे में किसी पुलिस अफसर ने जाके पूछा, वो कौन थी, उनको फायर लग गए, उनका क्या कसूर था, मुकदमा उनकी जानिब से किसके ऊपर दर्ज होना था, इसका तो दूर दूर कोई सवाल नहीं है। मारूफ क्राइम रिपोर्टर ने रात के एक खबर दे दी और रात के अंधेरे में ही ये खबर बंद फाइल की तरह बंद हो गई। फायर लगने वाले मुतासरा अफराद खवातीन थीं, वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ना उनका कोई पुरसाने हाल है, ना उनको कोई पूछने वाला है, और फायर लगाने वाले ने इनलीगलिटी की है नहीं की, इसकी अभी तक तहकीक ही नहीं। अगर इसी तरीके से गलियों, बाज़ारों, कूचों और पेट्रोल पंप्स के ऊपर होने लगा तो फिर मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में हमें कोरियर सर्विस के थ्रू ही पेट्रोल मंगवाना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।